हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना इमिटेशन ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको एक अनदर लेवल पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले की वीडियोस में बताया है कि हम आपको एक एक करके बहुत सारी चीज़ें जो है इमिटेशन ज्वेलरी की सामने बना के दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे और आप इजीली उसको घर पे अपना खुद से भी बना सकते हैं, खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक नया लेवल दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक कुमार और मैं एक इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हूँ दिल्ली से। दोस्तों, इस ज्वेलरी में ना सिर्फ मैं आपको ज्वेलरी को बनाना सिखाऊंगा, साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको एक नई ज्वेलरी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप जो न्यू लुक चेंज होता है मार्केट का उसके साथ साथ उस ज्वेलरी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ईयरिंग्स। दोस्तों, ईयरिंग्स जो होते हैं वो ज्वेलरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो ईयरिंग होता है दोस्तों, वो 3 पार्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर डिवाइड करा जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका अपर पार्ट, जो कि काइंड ऑफ टॉप्स होता है। सेकंड पार्ट होता है इसका लोअर पार्ट। थर्ड पार्ट होता है इसका बीड वर्क। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं ईयरिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप ये ईयरिंग खुद से बना सकते हैं। देखिए, इसकी बैक साइड है जिसके अंदर वीना वर्क है और ये इसका फ्रंट साइड है जिसके अंदर की कुंदन वर्क है। तो दोस्तों, जैसा हम देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक अपर पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट होता है दोस्तों टॉप्स, लोअर पार्ट होता है इसका बॉडी और नीचे का पार्ट होता है बीड वर्क। ये दोस्तों इसका ऊपर का पार्ट है, टॉप्स पार्ट विद बैक वीना। दोस्तों, कुछ चीज़ों के अंदर आपको देखेंगे कि ये बैक आपकी जो डंडी होती है वो लगी हुई होती है, जो पुश होता है आपका, और कुछ चीज़ों के अंदर नहीं लगी होती है। कैसे लगाना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। सेकंड पार्ट आ गया इसका बॉडी पार्ट, जिसको हम डिज़ाइन करेंगे अभी। थर्ड पार्ट हो गया इसका बीड वर्क। इसके अंदर हमने दोस्तों 8 mm की बीड यूज़ करी है। उसका रीज़न ये है, 8 mm की बीड यूज़ करने से दोस्तों ये भरा हुआ लगता है। ये देखिए, हमने चेक कर लिया इसको रख के कि ये कौन से mm की बीड पे थोड़ा भरा हुआ लगेगा। यही दोस्तों, अगर हम 6 mm की बीड अगर रखते तो ये काफ़ी खाली खाली लगता। ये देखिए। तो आइए दोस्तों, हम आपको जो है इस पार्ट को इससे जोड़ के दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया था कि ये किसी भी अपर पार्ट को लोअर पार्ट को ज्वाइन करने के लिए सबसे जो उपयोगी चीज़ होती है वो होती है जंपरिंग। हम तार से ही बांध सकते हैं, लेकिन तार से बांधने से मूवमेंट खत्म हो जाता है, तो हम जंपरिंग का यूज़ करेंगे। देखिए, जंपरिंग को पहले हम उंगली से अपना ओपन करेंगे, देन नीचे के पीस को लेंगे, इसके अंदर डाल के घुमाएंगे। फिर जो इसका मिडिल वाला कुंडा है टॉप्स का, उसमें इसको डालेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये दोस्तों हमारा पीस ज्वाइन हो चुका है ऊपर से नीचे के लिए। अब इसका रह गया है बीड वर्क। बीड वर्क के लिए दोस्तों हमने 8 mm के मोती का चुनाव करा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये जो वायर होता है दोस्तों, इसके दोनों तरफ जो है गोल पॉइंट बने होते हैं ताकि बीड इसके अंदर से निकले ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक तरफ से पहले काट लेंगे। एक तरफ से काटने के बाद में दोस्तों हमारे पास इतना पार्ट बचेगा, उसको मोती के अंदर जो होल होता है उसको एक साइड से निकालेंगे। यहाँ पर मोती अपने आप लॉक हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको इसके अंदर से निकालेंगे, इसके एक होल में से, और फिर मोती के नीचे से इसको गोल घुमा देंगे। गोल घुमाने से दोस्तों ये लॉक हो चुका है, ये निकलेगा नहीं, और एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर देंगे। तो दोस्तों, एक बीट आप इजीली लगा चुके हैं। ये देखिए, ऐसे ही एक और बीट लगा लेते हैं। दो बीड आपके लग चुके हैं दोस्तों, और आपका जो है नीचे का ऐसे ही आपने पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों, नीचे का पार्ट तो हमारा हो चुका है। ऊपर के टॉप्स के अंदर हमारे को मोती लगाने हैं। इसके अंदर आप 6 mm के मोती भी यूज़ कर सकते हैं और छोटे मोती भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोस्तों छोटा मोती लगा के दिखाऊंगा आपको। आप चाहें तो 6 mm भी बांध सकते हैं, मैं आपको 6 mm का भी लुक दिखा दूंगा। इसके लिए हमारे को फिर से जंपिंग लेनी है। जंपिंग के अंदर 2 मोतियों को डाल देना है और इस जंपरिंग को बंद कर देना है ऊपर टॉप में डाल के। ये देखिए, 2 मोती इसके अंदर लग चुके हैं। एक साइड हमने छोटा मोती लगाया, एक साइड में आपको बड़ा मोती लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको इसके अंदर 6 mm का मोती का भी लुक दिखा देता हूँ लगा के।
दोस्तों देखिए, एक मोती मैंने आपको लगा के दिखाया है। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि हमारे मोती का जो ये होल होता है ना दोस्तों, ये बड़ा होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वायर के एंड पे एक एक्स्ट्रा मोती लगाना पड़ता है, छोटा मोती। ये रॉ मटेरियल की किट के अंदर आपको मिल जाएगा। इस मोती को लगाने से दोस्तों क्या होता है कि ये मोती का होल का जो निकलने का जो होता है प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाता है। अब आपको इसको इस मोती के अंदर लगाना है और ये अब आपको निकलेगा नहीं दोस्तों। ये इसके अंदर गया और ये आपने इसको मोड़ दिया और एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, नीचे के मोती लगाए थे हमने 8 mm के, फिर ये 2 छोटे मोती डाले हैं और 2 6 mm के मोती डाले हैं। और मैंने आपको बताया कि छोटा मोती डाल सकते हैं अगर आपका इसका साइज बड़ा है होल का। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सारा बनाना तो वीडियो पे दिखाएंगे तो लेंथ लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको बना हुआ पीस दिखाते हैं इसका। दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लुक आ गई है। देखिए सिमिलर पीस जो है इयरिंग एंड टिक्का जो है आलिया भट्ट जो है हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, इनके द्वारा पहना हुआ है। मैं आपको जो है रेफरेंस के लिए इमेज एक दिखाऊंगा जिससे कि आप कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों जैसे हमने आपको भी बताया कि कैसे आप इयरिंग्स को बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इयरिंग के बाद में सेकंड चीज़ मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। इयरिंग जो होते हैं दोस्तों आजकल न्यू फैशन के अकॉर्डिंगली बड़े होते जा रहे हैं, बट उसकी सपोर्टिंग के लिए अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे ना तो कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ सकता है। तो देखिए, इयरिंग के जो वेट है उसको मैनेज करने के लिए वो इयरिंग सपोर्टर्स जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये जो मोती की स्ट्रिंग है, जिसका मैं पहले भी इंट्रो आपको दे चुका हूँ, इस मोती की स्ट्रिंग के अंदर अगर आप जंप रिंग्स लगा देंगे दोनों तरफ तो ये एज अ इयरिंग सपोर्टर यूज़ हो सकती है। सेम चीज़ अगर आप चेन जो है उसमें जंप रिंग लगा देंगे तो वो भी एज अ इयरिंग सपोर्टर यूज़ हो सकती है। अब दोस्तों ये तो बात हुई उन इयरिंग की जिनके पीछे डंडी लगी होती है। बाई चांस अगर आपके प्रोडक्ट के पीछे डंडी नहीं लगी हुई है तो आप डंडी कैसे लगाएंगे? तो देखिए, इसके लिए क्या होता है, आपका बैक जो सरफेस होता है उस पर हम ये रेडीमेड बनी हुई डंडी आपको प्रोवाइड कराते हैं रॉ मटेरियल की किट के अंदर। वो आपको सिर्फ ग्लू कर देनी है। अब ग्लू किससे करनी है दोस्तों, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ग्लू आपको दोस्तों करनी है इस एडेसिव से। इस एडेसिव के अंदर दोस्तों 2 ट्यूब निकलती हैं जिसको इक्वल क्वांटिटी में आपको मिक्स करना है। अगर एक पेयर पे आपको लगानी है तो आधी आधी बूंद आपको एक प्लास्टिक की शीट पे माचिस की तीली से या फिर किसी सिमिलर प्रोडक्ट से आपको उसको मिक्स कर देना है। नोट करिए दोस्तों, इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए और उसको आपको इस पर लगा के जिस भी पोजीशन पे आपको सही लगे आप हल्का सा सेंटर से ऊपर ले सकते हैं, ये प्रेफरेबली बढ़िया होती है। वहाँ पर आप इसको ग्लू कर सकते हैं और आपका टॉप्स रेडी हो जाएगा। 12 घंटे के लिए दोस्तों उसको ड्राई आउट का टाइम दीजिएगा। 12 घंटे लगते हैं इस वाली एडेसिव को सूखने के लिए। दोस्तों ये बोनस टिप है आपके लिए, अगर आप इयरिंग के साथ में एक ऐसा इयरिंग सपोर्टर भी बना के देते हैं अपने कस्टमर को जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है तो आपका कस्टमर और खुश हो जाता है और नेक्स्ट टाइम की आपकी ऑर्डरिंग की जो होती है वो फास्ट ऑर्डरिंग का रहता है कस्टमर की तरफ से। कुछ नहीं करना होता दोस्तों, इसके अंदर एक आपको अपने कान से लेकर जूड़े तक का स्ट्रिंग लेना होता है, उससे 4-5 मोती एक्स्ट्रा का नीचे का, उससे 4-5 मोती एक्स्ट्रा का उससे नीचे का, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन आपके हाथ में, और उसको एक जंपरिंग के अंदर मोल्ड करके बना देना होता है। जंपरिंग को कैसे यूज़ करते हैं, जंपरिंग को कैसे फोल्ड करके ओपन करके क्लोज करते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी पिछली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। और दोनों पेयर बनेंगे दोस्तों, ये दोनों कान के लिए बनेगा ही, मैंने आपको एक दिखाया, दोनों कानों के लिए बनेगा, बहुत अच्छा लुक देता है दोस्तों। ये दोस्तों और भी कुछ पीसेस हैं जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको इनका अगर टॉप्स बनाना है बाई चांस तो सेम मेथड से आप बना सकते हैं। सिर्फ पीछे डंडी रखिए और उसको ग्लू कर दीजिए, सिर्फ पीछे डंडी रखिए और ग्लू कर दीजिए, आपका टॉप्स रेडी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अपनी इयरिंग सपोर्टर्स को एक अनदर लेवल पे लेके जाना है तो उसके अंदर आप ये मोती का वर्क भी कर सकते हैं। इस मोती वर्क से क्या होगा दोस्तों कि ये इसकी व्यू और लुक दोनों एनहांस हो जाएंगे और आपकी इयरिंग को ये और अच्छा लुक दे देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको इयरिंग बनाना सिखाया है और अगर आप घर पे अपना इयरिंग का या फिर ऐसे सिमिलेटेड आइटम का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आप हमारी रॉ मटेरियल की किट मंगवा सकते हैं और मैं उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने रिव्यूज़ दीजिए। दिस इज़ प्रियंक कुमार साइनिंग ऑफ।